नमस्कार, देश दुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे पीएम मोदी की डोभाल राजनाथ संग हुई हाई लेवल मीटिंग की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को लिखे पत्र की। सीएम उमर अब्दुल्ला के सीज फायर वाले बयान पर भड़की महबूबा मुफ्ती की। कांग्रेस के पोस्टर वार की। भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम पर ओवैसी ने पूछे गए सवाल की। बात करेंगे बीसीसीआई के बड़े फैसले की और बुलेटिन के अंत में हम जानेंगे देश भर में आंधी बारिश को लेकर मौसम विभाग के अलर्ट को। साथ ही रोजगार समाचार में बात करेंगे देश में कौन कौन सी सरकारी भर्तियां निकली हुई है और उनसे जुड़ा क्या है नया अपडेट। पीएम मोदी की डोभाल राजनाथ संग हुई हाई लेवल मीटिंग, तीनों आर्मी चीफ भी रहे मौजूद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर के अलावा शीर्ष अधिकारियों के साथ आज एक हाई लेवल बैठक की अध्यक्षता की। यह अहम बैठक करीब 2 घंटे चली। यह बैठक सैन्य कार्रवाई रोकने पर भारत और पाकिस्तान के बीच सहमति बनने के एक दिन बाद हुई। बैठक के बीच में ही वायुसेना ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। इसके बारे में और जानकारी जल्द दी जाएगी। बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल, प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान और सेना के तीनों अंगों के प्रमुख शामिल हुए। भारत ने पाकिस्तान पर सहमति की शर्तों का उल्लंघन करने का बीते दिन आरोप लगाया था और उससे इस तरह के उल्लंघन से बचने के लिए उचित कदम उठाने तथा स्थिति से गंभीरता और जिम्मेदारी के साथ निपटने का आह्वान किया था। स्थिति अब शांत हो गई है, लेकिन कई सीमावर्ती क्षेत्रों के लोग कई दिन तक जारी रही गोलाबारी और ड्रोन संबंधी घटनाओं के कारण अब भी आशंकित है। ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। भारत पाकिस्तान सीज फायर के बीच इंडियन एयरफोर्स का बड़ा बयान। भारत और पाकिस्तान दोनों देश सीज फायर पर सहमत हो गए हैं। इस बीच इंडियन एयरफोर्स ने सीज फायर के बाद में एक बड़ी जानकारी दी है। भारतीय वायुसेना ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है और ऑपरेशन नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से सोच समझकर चलाया गया। एयरफोर्स ने कहा कि अफवाहों पर अब ध्यान न दे। भारतीय वायुसेना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि ऑपरेशन सिंदूर को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया। ऑपरेशन नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से सोच समझकर चलाया गया। ऑपरेशन अभी भी जारी है। इस पर आगे विस्तृत जानकारी दी जाएगी। IF ने अटकलों और अनवेरिफाइड इंफॉर्मेशन शेयर करने से बचने की अपील की है। भारत ने कहा कि पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है। साथ ही कहा कि भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट का उद्घाटन। बोले, ब्रह्मोस की धमक रावलपिंडी तक सुनाई दी। नया भारत सीमा पार जाकर भी मुंह तोड़ जवाब देगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट का वर्चुअली इनॉग्रेशन किया। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी दी। कहा, भारतीय सेना ने पराक्रम दिखा दिया है। आतंकवाद के लिए सरहद पार की जमीन भी सुरक्षित नहीं रहेगी। हमने केवल सीमा से सटे सैन्य ठिकानों पर ही कार्रवाई नहीं की, बल्कि भारत की सेनाओं की धमक उस रावलपिंडी तक सुनी गई जहां पाकिस्तानी फौज का हेडक्वार्टर मौजूद है। रक्षा मंत्री ने कहा, हमने कभी उनके आम नागरिकों को निशाना नहीं बनाया, लेकिन जब पाकिस्तान ने भारत के नागरिक इलाकों, मंदिरों, गुरुद्वारों और चर्चों पर हमले का प्रयास किया, तब भारतीय सेना ने शौर्य और संयम के साथ उत्तर दिया। पाकिस्तान के अन्य सैन्य ठिकानों पर प्रहार करके करारा जवाब दिया। रक्षा मंत्री ने कहा, भारत विरोधी और आतंकी संगठनों ने भारत माता के मस्तक पर हमला किया था। कई परिवार के सिंदूर मिटाए थे। सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए इंसाफ दिलाने का काम किया। यह ऑपरेशन भारत की दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रदर्शन है। भारत पाक के NSA के बीच बातचीत नहीं हुई। ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ। पीएम मोदी ने कहा था, वहां से गोली चलेगी, यहां से गोला चलेगा। सीज फायर के पहले भारत और पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और विदेश मंत्रियों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। दोनों देशों के आर्मी ऑपरेशन महानिदेशकों DGMO के बीच भी बातचीत हुई थी। पाकिस्तान से जंग के हालात के बीच पीएम मोदी ने आर्मी से कहा था, वहां से अगर गोली चली तो हम यहां से गोला चलाएंगे। कश्मीर पर हमारी स्थिति बहुत स्पष्ट है। अब केवल एक ही मामला बचा है, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर POK की वापसी। बात करने के लिए और कुछ नहीं है। अगर वे आतंकवादियों को सौंपने की बात करते हैं तो बात कर सकते हैं। उन्होंने कहा, मेरा किसी और विषय पर कोई इरादा नहीं है। हम नहीं चाहते कि कोई मध्यस्थता करे। हमें किसी की मध्यस्थता की जरूरत नहीं है। अपने राष्ट्रपति को पढ़ाओ, कश्मीर मसले पर बोले ट्रंप तो भड़के कांग्रेस नेता ने कही बड़ी बात। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत पाकिस्तान शांति समझौते के बाद कश्मीर मुद्दे के हल की बात भी करने लगे हैं, जिसको लेकर भारत में विरोध के सुर विपक्ष की तरफ से सुनने को मिली है। कांग्रेस नेता और चंडीगढ़ से लोकसभा सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि कश्मीर का मसला 1000 साल पुराना नहीं है। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप को थोड़ा पढ़ाने और शिक्षित करने की आवश्यकता है। दरअसल कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कश्मीर पर दिए बयान पर कहा कि यह विवाद बाइबल में वर्णित 1000 साल पुराना संघर्ष नहीं है। बता दें कि ट्रंप ने कहा है कि वे कश्मीर मुद्दे को भी हल करने के प्रयास करेंगे, जिस पर भारत पहले भी एक बार ऐतराज जता चुका है। मनीष तिवारी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, अमेरिकी सत्ता प्रतिष्ठान में किसी को अपने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को गंभीरता से यह बताना चाहिए कि कश्मीर कोई बाइबल में वर्णित 1000 साल पुराना संघर्ष नहीं है। इसकी शुरुआत 22 अक्टूबर 1947 को हुई थी, 78 साल पहले।
पहलगाम हमला, ऑपरेशन सिंदूर और अब सीज फायर। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर दी बड़ी मांग। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार से बड़ी मांग की है। उन्होंने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर अपील की है कि सरकार पहलगाम हमले, ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर को लेकर संसद का विशेष सत्र बुलाए। राहुल गांधी ने लिखा कि मैं विपक्ष की सर्वसम्मति से अपील को दोहराता हूं कि संसद का विशेष सत्र तुरंत बुलाया जाए। पहलगाम आतंकी हमले, ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर पर चर्चा करना लोगों और उनके प्रतिनिधियों के लिए बहुत जरूरी है, जिसकी घोषणा सबने पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की थी। इससे आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए हमारे सामूहिक संकल्प को प्रदर्शित करने का भी एक अवसर होगा। राहुल गांधी ने पीएम मोदी से कहा कि मुझे विश्वास है कि आप इस मांग पर गंभीरता से विचार करेंगे और जल्द इस पर पहल करेंगे। कांग्रेस का पोस्टर इंदिरा होना आसान नहीं, पायलट बोले वाशिंगटन से सीज फायर का ऐलान सवाल खड़े करता है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर का ऐलान किया गया। एक दिन बाद कांग्रेस ने दिल्ली में हेडक्वार्टर के बाहर इंदिरा होना आसान नहीं वाला पोस्टर लगाया। इस पोस्टर के साथ ही 1971 के युद्ध के पाकिस्तान के सरेंडर वाली तस्वीरें भी लगाई। मिस इंदिरा, भारत इंदिरा को याद कर रहा है की बात भी लिखी गई है। कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट ने भारत पाक के बीच अमेरिका की मध्यस्थता को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, अमेरिका 2 दिन पहले कहता है कि इस मसले से उसका कोई लेना देना नहीं है, फिर अचानक वाशिंगटन से सीज फायर की घोषणा होती है, जो कई सवाल खड़े करती है। सचिन पायलट ने ये भी कहा कि भारत सरकार को एक सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए और जो पिछली 2 मीटिंग में नहीं हुआ उस पर बात करनी चाहिए। प्रधानमंत्री को इस सर्वदलीय बैठक में आना चाहिए और पूरे देश और दलों को विश्वास में लेना चाहिए, क्योंकि सभी दलों ने अपनी विचारधारा को परे रखते हुए भारत सरकार को संपूर्ण समर्थन दिया था। रावलपिंडी तक भारतीय सेना की धमक, पाकिस्तान में घुसकर मारा, ऑपरेशन सिंदूर पर बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। जम्मू कश्मीर में पहलगाम के 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने 6-7 मई की रात ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, जिसके तहत पाकिस्तान में घुसकर 9 आतंकी ठिकानों को पूरी तरह तबाह कर दिया गया। इस हमले में 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। ऑपरेशन सिंदूर अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ा बयान दिया है। लखनऊ में ब्रह्मोस एयरोस्पेस इंटीग्रेशन और टेस्टिंग फैसिलिटी के उद्घाटन के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारतीय सेना ने आतंकियों को जवाब दिया। इस ऑपरेशन को अंजाम देकर हमने दिखाया कि भारत आतंक के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। सीएम उमर अब्दुल्ला के सीज फायर वाले बयान पर महबूबा मुफ्ती बोली, जब 2 देश की सेनाएं आमने सामने होती है तो तनाव कम होने में समय लगता है। भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर करने का फैसला किया गया। हालांकि रात में पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर करने की खबरें सामने आई, जिसके बाद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने वीडियो शेयर करते हुए कहा कि यह कोई युद्ध विराम नहीं है। श्रीनगर के मध्य में एयर डिफेंस यूनिट ने अभी गोलाबारी शुरू की है। वहीं अब इस पर महबूबा मुफ्ती का बयान सामने आया है। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला की पोस्ट पर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा, युद्ध विराम में समय लगता है। जब 2 देशों की सेनाएं आमने सामने होती है तो तनाव कम होने में समय लगता है। थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। हमें ऐसे लोगों में नहीं बदलना चाहिए जो हमेशा युद्ध लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। उन्होंने आगे कहा, जब युद्ध होता है तो लोग अपना घर खो देते हैं, अपनी जान गंवा देते हैं, बच्चे मारे जाते हैं, वो अनाथ हो जाते हैं और अस्पताल भर जाते हैं। इसलिए युद्ध किसी भी चीज का समाधान नहीं है। मुझे लगता है कि हमें धैर्य रखना चाहिए। मुझे आप दोनों पर गर्व है, भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर पर बोले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर समझौते को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट लिखा है। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है दोनों देशों में से आपसी सहमति से ये समझौते किए गए हैं। ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका इस ऐतिहासिक और साहसी फैसले तक पहुंचने में दोनों देशों की मदद कर सका। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा, मुझे भारत और पाकिस्तान के मजबूत नेतृत्व पर बहुत गर्व है, जिन्होंने अपनी ताकत, समझदारी और हिम्मत से यह समझा कि अब तनाव को रोकने का समय है। यह तनाव लाखों लोगों की मौत और विनाश का कारण बन सकता था। इसमें लाखों निर्दोष लोग मारे जा सकते थे। आपके इस साहसी कदम ने आपकी विरासत को और मजबूत किया है। यूएस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आगे लिखा, मुझे गर्व है कि अमेरिका इस ऐतिहासिक और साहसी फैसले तक पहुंचने में आपकी मदद कर सका। संघर्ष विराम पर ओवैसी ने पूछे सवाल, क्या अमेरिका गारंटी देगा पाकिस्तान अपनी जमीन आतंकवाद के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा? भारत और पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष विराम के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि युद्ध विराम हो या न हो, भारत को पहलगाम आतंकी हमले के लिए जिम्मेदार लोगों का पीछा करना जारी रखना चाहिए। जब तक पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकवाद के लिए अपनी जमीन का इस्तेमाल करता रहेगा, तब तक शांति नहीं हो सकती। हैदराबाद के सांसद ओवैसी एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि उनकी इच्छा है कि युद्ध विराम की घोषणा किसी विदेशी राष्ट्रपति के बजाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करनी चाहिए थी। ओवैसी ने यह भी कहा कि क्या अमेरिका यह गारंटी देता है कि पाकिस्तान अपनी जमीन पर आतंकवाद के लिए इस्तेमाल नहीं होने देगा? हमारे प्रधानमंत्री ने किसी विदेशी राष्ट्रपति के बजाय युद्ध विराम की घोषणा की होती। हम शिमला 1972 से हमेशा तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप का विरोध करते रहे हैं। हमने अब इसे क्यों मान लिया है? मुझे उम्मीद है कि कश्मीर मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण नहीं किया जाएगा, क्योंकि यह हमारा आंतरिक मामला है। राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य। एयरफोर्स ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर जारी, जानकारी देंगे। बॉर्डर से लगे राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर में रविवार सुबह हालात सामान्य दिखाई दिए। बाजार खुल रहे हैं, गतिविधियां सामान्य हो रही हैं। इस बीच इंडियन एयरफोर्स ने कहा, हमने ऑपरेशन सिंदूर के लक्ष्य हासिल कर लिए हैं। यह ऑपरेशन अभी भी जारी है। इस समय आने पर जानकारी हम देंगे। एयरफोर्स ने अफवाहों से बचने की अपील की है। पहलगाम हमले के दिन 22 अप्रैल से 10 मई तक पाकिस्तान की गोलाबारी में 6 जवान शहीद हो चुके हैं, जबकि 60 घायल है। इसके अलावा 25 लोगों की मौत हो चुकी है और 50 से ज्यादा घायल है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने सीमा के गांव में रहने वाले
वाले लोगों से अपील की है कि घर लौटने की जल्दबाजी न करें और सुरक्षित जगहों पर रहे। पाकिस्तान से हमले के खतरे को देखते हुए नियंत्रण रेखा LOC के पास स्थित बारामूला, बांदीपोरा और कुपवाड़ा के 1.25 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेज दिया गया था। देश के 30 राज्यों में आंधी बारिश और तूफान, यूपी राजस्थान के 50 जिलों में अलर्ट, ओडिशा पश्चिम बंगाल में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस पार। देश के 30 राज्यों में आज आंधी बारिश और तूफान की चेतावनी है। इस दौरान हवाएं 40 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं। अगले 2 दिन में अधिकतर राज्यों का तापमान 2-4 डिग्री तक बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया कि इस बार देश में मानसून तय समय से 4 दिन पहले पहुंच सकता है। दक्षिण पश्चिम मानसून 27 मई को केरल तट से टकराएगा। आमतौर पर यह 1 जून को केरल पहुंचता है। राजस्थान के कोट, भरतपुर समेत कई जिलों में बीते दिन बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार आज 30 जिलों में आंधी बारिश की संभावना है। पूरे मध्य प्रदेश में आंधी बारिश और गरज चमक का अलर्ट जारी है। उत्तर प्रदेश के 20 जिलों में बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी है। वहीं प्रदेश के 10 से अधिक जिलों में पारा 40 के करीब पहुंच गया है। आगरा में बीते दिन 80 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चली, कई होर्डिंग और पेड़ उखड़ गए। अडानी पावर उत्तर प्रदेश में नया पावर प्लांट बनाएगी। राज्य ने 1500 MW बिजली सप्लाई का ऑर्डर दिया। 1 साल में दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट मिला। अडानी पावर को उत्तर प्रदेश में 1500 मेगावाट MW बिजली सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। इसके लिए कंपनी यूपी में नया अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट बनाएगी। प्लांट से 5.383 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली सप्लाई की जाएगी। प्लांट को डिजाइन, बिल्ड, फाइनेंस ऑन ऑपरेट DBFOO मॉडल के तहत विकसित किया जाएगा। यूपी में 2033-34 तक बिजली की मांग 11,000 MW बढ़ने का अनुमान है। इसके चलते अडानी को और कॉन्ट्रैक्ट दिए जा सकते हैं। अडानी पावर को 1 साल में ये दूसरा बड़ा ठेका मिला है। इससे पहले सितंबर 2024 में ही कंपनी ने महाराष्ट्र सरकार के साथ 6,600 MW बिजली आपूर्ति का समझौता किया था। 16 मई से फिर शुरू हो सकता है IPL फाइनल। 30 मई को मुमकिन। भारत पाकिस्तान तनाव के कारण बीच में रोक दी गई थी लीग। IPL 2025 के बचे हुए मुकाबले में 16 मई से शुरू हो सकते हैं। साथ ही फाइनल मुकाबला 30 मई को खेला जा सकता है। BCCI के सूत्रों ने जानकारी दी है। पाकिस्तान के साथ तनाव के कारण 9 मई को IPL 2025 सस्पेंड करना पड़ा था। तब BCCI ने कहा था कि देश इस समय युद्ध की स्थिति में है और ऐसे में क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन ठीक नहीं है। IPL 2025 के तहत 74 मैच खेले जाने थे। 8 मई तक 58 मैच हो चुके थे, यानी अब 16 मुकाबले बाकी है। इनमें 12 मैच लीग स्टेज के हैं और 4 मैच प्ले ऑफ स्टेज के हैं। मुंबई, कोलकाता, राजस्थान और चेन्नई के 2 लीग मैच बाकी है। बाकी टीमों के 3-3 मुकाबले अभी होने हैं। एक टीम को 14 लीग मैच खेलने होते हैं। हमें उम्मीद है कि ये बुलेटिन आपको पसंद आई होगी। आपकी राय हमारे लिए बेहद कीमती है, तो कमेंट में जरूर बताएं कि कौन सी खबर ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया। ऐसे ही धमाकेदार अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। अगले बुलेटिन तक के लिए खुद का ख्याल रखें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। जय हिंद, जय भारत।